हरियाणा केस कला बोर्ड के पूर्व चेयरमैन व कांग्रेस नेता योगेंद्र योगी ने हांसी स्थित अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर कहा कि हरियाणा में भाजपा व दलित और अति पिछड़ा वर्ग को लड़वाने का षड्यंत्र भाजपा सरकार रच रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में बने केस कला बोर्ड एवं कौशल विकास बोर्ड के नोटिफिकेशन में बदलाव कर ओबीसी मुख्यमंत्री ने सेन समाज की जगह दूसरी जाति के व्यक्ति को केस कला बोर्ड का वाइस चेयरमैन लगाकर पूरे सेन समाज का अपमान करने का काम किया गया। उन्होंने कहा कि मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं और सेन बंधुओं से अपने हकों को बचाने और लड़ने की अपील करता हूं। योगी ने कहा कि भाजपा सरकार अपनी मनमानी और प्रयोग करके सोचती है कि वो कुछ भी करेगी और जनता देखती रहेगी। ऐसा सेन समाज होने नहीं देगा। उन्होंने कहा कि भाजपा अपना रवैया साफ करे और दोहरी राजनीति करनी बंद करे। उन्होंने कहा कि सेन समाज में इस बात को लेकर भारी रोष है। उनका समाज सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने का काम भी करेगा। योगी ने कहा कि सरकार ने इस बोर्ड को बनाया था जिसके वो पहले चेयरमैन बनाए गए थे। कांग्रेस चेयरमैन के इस कदम का उन्होंने आज भी एहसान माना, उनके समाज ने माना, लेकिन बाद में भाजपा सरकार आने के बाद इस बोर्ड को बंद कर दिया गया। अब राजनीति करने के लिए इस बोर्ड को फिर से शुरू किया गया। ये अच्छी बात है, लेकिन सेन समाज का हक किसी और को देना यह गलत है। उन्होंने कहा कि जब इस बोर्ड का गठन हुआ उस वक्त ये नियम बनाए गए थे कि इस बोर्ड का चेयरमैन, उप चेयरमैन और इसके मेंबर सभी सेन समाज के होंगे, लेकिन नए नवेले मुख्यमंत्री ने इस हक को सेन समाज से छीनने का काम किया गया, जिसकी वो कड़े शब्दों में निंदा करते गए। देखिए, हरियाणा प्रदेश में एक बोर्ड है, हरियाणा केस कला एवं कौशल विकास बोर्ड। उस बोर्ड का गठन किया था आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, जिसका पहला चेयरमैन मैं स्वयं था। और भाजपा के 9.5 साल के शासनकाल में ये बोर्ड 1 साल के लिए तो बनाया, लेकिन उसके बाद थैले में डाल के बंद कर दिया गया। अब जिस प्रकार से चुनाव का समय आया है, लोगों के वोट भी लेने हैं, तो वोट हथियाने के लिए इस बोर्ड का पुनर्गठन किया गया और इसका चेयरमैन लगाया गया श्री यशपाल ठाकुर जी को। उसके लिए मैं बधाई देता हूं। और नए नवेले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने शायद ही इसका नोटिफिकेशन पढ़ा होगा, क्योंकि जो उस वक्त ये जो बोर्ड बनाया गया था, इस नोटिफिकेशन में साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा गया था कि इस बोर्ड के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सदस्य केवल और केवल सेन समाज से संबंधित होंगे। तो मैं आपके संज्ञान में ये बात लाना चाहता हूँ, ये मेरे पूरे हरियाणा से सेन समाज के, नाई समाज के लोगों के फोन आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नए नवेले मुख्यमंत्री जी ने तो हमारे हकों पर डाका डालने का काम किया है। उन्होंने जो वाइस चेयरमैन है वो अन्य जाति का लगाने का काम किया है, जिससे पूरे नाई समाज में, सेन समाज में इस बात के प्रति जो है वो विरोध है कि हमें राजनीतिक भागीदारी देने की तो बात दूर गई। एक बोर्ड बनाया गया था कुछ राजनीतिक भागीदारी देने के लिए, समाज के लिए, उसमें भी अन्य जाति के लोगों को बिठाना, ये केवल एक भारतीय जनता पार्टी प्रयोग कर रही है। अगर आज भी समाज नहीं बोला तो आने वाले दिनों में भागीदारी की तो बात दूर है। और एक तरफ ओबीसी का स्वयं मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं ओबीसी का हूं, और उन्होंने ओबीसी के हकों पर ही डाका डालने का काम किया है। सेन समाज जो है वो अति पिछड़ा वर्ग की जातियों में आता है। अगर इसी प्रकार से ओबीसी के हकों पर डाका डालने का काम किया तो ओबीसी समाज जो है वो सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होगा। तो किस तरह से आप खिलाफत कर रहे हैं इनकी? देखिए, पूरे समाज के लोग इसका विरोध जता रहे हैं, हर जगह पुतले भी फूकेंगे और अपने हकों के लिए सड़कों पर आएंगे। क्या मान के चल रही है इस तरह से? ये एक्सपेरिमेंट है या कोई प्रयोग है भाजपा का, या फिर कहें कि जातिवाद को खत्म करने की कोई नीति है? देखिए,
जो भारतीय जनता पार्टी की जो सीधी सीधी मैं अगर एक बात कहूं तो पहले हरियाणा प्रदेश को जाट और नॉन जाट में बांटने का काम किया। अब ये वाइस चेयरमैन लगाकर मैं समझता हूं धर्म मजहब का से भी आगे बढ़ के जाति में बांट कर के जो है वो दलित और अति पिछड़ा वर्ग को बंटवारा करके बांटने का काम ये सरकार कर रही है। क्योंकि मैं सरकार से प्रश्न पूछना चाहता हूं, अगर आपने जिस व्यक्ति को इस बोर्ड का वाइस चेयरमैन लगाया है वो जिस भी समाज से है, उसको किसी अन्य बोर्ड या निगम में भी लगा सकते थे, लेकिन इस बोर्ड में लगाने की मंशा आप सरकार की साफ साफ समझ रहे हैं कि उनकी मंशा यही है कि इस बोर्ड को किस प्रकार से खत्म किया जा सके और सैन समाज का जो प्रतिनिधित्व है उसको किस प्रकार से खत्म करें। थैंक यू सर।